हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का डेट बहुत ही खास था यूजीसी नेट एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज खास ये था कि जो पीआईएल दायर किए गए थे यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तो पहली पीआईएल हमारी रिजेक्ट कर दी गई थी। फिर से हमने नेक्स्ट पीआईएल डाली। जो एग्ज़ाम नहीं हो, बाकी अगर सीबीआई का जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक एग्ज़ाम ना हो, तब तक एग्ज़ाम को रोका जाए। और जब उनकी रिपोर्ट आ जाती है, अगर कोई लीकेज नहीं हुई है, लीक नहीं हुई पेपर में, तो उसी एग्ज़ाम के आधार पर हमारा रिजल्ट निकाला जाए, ये हम लोग मांग कर रहे थे। लेकिन दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारा जो पीआईएल है वो रिजेक्ट हो गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया है। आज ही की न्यूज़ है, अगस्त 12 2024 1:06 पर, नहीं, 1:06 पर ये न्यूज़ निकल के आई थी। कुछ स्टूडेंट्स इससे उदास भी हुए, कुछ खुश भी हुए, है ना। लेकिन अगर हमारी अपनी ओपिनियन की हम बात करें तो निश्चित रूप से एक बार हमारी पीआईएल को सुननी चाहिए कम से कम, ठीक है। एक बार पीआईएल को सुननी चाहिए, क्योंकि देखिए जब कभी भी हमारे साथ कुछ भी गलत होता है या कुछ भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम अपनी न्यायपालिका पर ही भरोसा करेंगे। लेकिन अगर न्यायपालिका भी हमारी नहीं सुनेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से जो रिजेक्ट किया है ना पीआईएल को, ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा, क्योंकि नहीं, एक बार सुननी चाहिए हमारी दलील को, ठीक है। हम क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग रखना चाहते हैं उनके सामने। जैसे नीट वालों को मौका मिला, नेट वालों को भी मौका मिलना चाहिए, है ना। कि अगर पेपर लीक नहीं हुई है तो उसी एग्जाम के आधार पर रिजल्ट दीजिए, अगर पेपर लीक हुई है तो फिर ठीक है, आपका डिसीजन लीजिए। नहीं तो ये तमाम सारी चीज़ें, ओपिनियन अभी चल रही हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेंट्स, अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग आइडिया इस पर आ रहे हैं कि नहीं सही हुआ, गलत हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी ओपिनियन बताई कि एक बार हमारी मांग को सुननी चाहिए, फिर वो अपने निर्णय देते, फिर हम चलते। तो जो भी एग्ज़ाम जून वाले स्टूडेंट थे जो एग्ज़ाम दिए थे, उन सब के लिए विशेषकर भाई, अब आपके एग्ज़ाम 21 अगस्त को जो डेट अनाउंस किया गया है उस 21 अगस्त डेट से होगा ही। तो इसीलिए अपनी तैयारी को क्या करिए, जो कंटिन्यू रखे हुए थे उसको लेकर चलिए, कभी भी बीच में रोकनी नहीं है तैयारी, है ना। और साथ ही साथ हम भी पेपर 1 के जो बैचेस कैरी ऑन हो रहे थे, एमसीक्यूज़ वाले बैच वो भी हमारे कंटिन्यू होंगी। एंड कॉमर्स की जो एमसीक्यू की बैच है वो भी कंटिन्यू हम करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास, है ना, 21 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम होगा ही, ये तय हो चुका है। इसीलिए फटाफट आप लोग क्या करिए, फटाफट जो है सो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 21 अगस्त को पेपर होगा। अब कोई भी दलील नहीं चलेंगी, क्योंकि आज है 12 तारीख, केवल 10 दिन बाकी है, 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। इसीलिए अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से रिजेक्ट कर दिया है। तो अब आप इधर उधर के चक्कर में ना पड़ के अपनी तैयारी को अच्छे से कैरी ऑन करिए, और आपका जो नेट जेआरएफ का सपना है ना उसको पूरा करिए, क्योंकि बहुत सारे जगह प्रोफेसर्स की वैकेंसी आने वाली है। नेट जेआरएफ क्लियर करेंगे तो आपको मौका मिलेगा उस एग्ज़ाम में बैठने का, और अगर अच्छे से तैयारी है तो आप बिल्कुल प्रोफेसर्स क्लियर करके अपनी जॉब का जो अपना सपना है ना, प्रोफेसर बनने का सपना है, उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।